हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। इसमें हमें पूछा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सेकंड, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, डिप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। थर्ड, हैप्लॉइड प्राइमरी oocyte, डिप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इज इट फोर्थ, हैप्लॉइड ओवम एंड डिप्लॉइड spermatid. So the key concept is chromosomes number. So बेसिकली क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है और उसके अंदर क्रोमोसोम्स कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे, डिस्क्रीट हो जाएंगे, अलग अलग अपीयर होंगे। और ये क्रोमोसोम्स बने किसके होते हैं, डीएनए के प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स के। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या हो गया कि हर क्रोमोसोम किसमें है, पेयर में है। इस तरीके से दो क्रोमोसोम्स एक साथ हैं। इसमें से 23 में से जो स्टार्टिंग के 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स या सोमेटिक क्रोमोसोम। और जो लास्ट पेयर होता है दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सो 23 पेयर्स मतलब 23 प्लस 23 टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। बट हमेशा 23 पेयर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे होते हैं, एक साथ दो क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट होते हैं पेयर में। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, बट इसको हम क्या बोलेंगे, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जहां भी वर्ड पेयर आता है, जहां पर दो क्रोमोसोम्स एक साथ होते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है डिप्लॉइड। डाई मीन्स टू और प्लॉइड मीन्स प्लॉइडी। प्लॉइडी मीन्स होता है कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है किसी सेल में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जितने भी 23 पेयर्स होते हैं उसमें से जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। बट ये जो लास्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। बिकॉज इट कंटेन्स, इसमें क्या आता है, स्पर्म या ओवा आता है। स्पर्म या ओवा जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल ये अलग होते हैं, मींस इनमें कोई पेयरिंग नहीं होती है। दे आर द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। सो व्हाई दे आर हैप्लॉइड, बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन होगा ये फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनाएंगे। तो हमारे अंदर जितनी भी सेल्स होते हैं, वेदर वी कैन से कि लिवर सेल्स हैं या स्टमक में कोई सेल है या कहीं भी हमारे कोई भी सेल्स हैं, कहीं भी सब कैसे हैं, डिप्लॉइड है। ऑल आर प्रेजेंट इन अ पेयर। बट जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पर्मेटोसाइट एंड व्हाट इज oocyte। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, मेल्स में जो टेस्टिस होती हैं उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और ये आगे चल के क्या बनाते हैं, मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पर्म्स बनाते हैं। तो मेल में जो प्रोसीजर होता है डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से हैप्लॉइड स्पर्म बनने का प्रोसेस जो होता है इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये होता कैसे है, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल होते हैं, ये 2x मतलब डिप्लॉइड। सो प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया जिसको कहते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में इन मेल्स, तो ये क्या करते हैं, पहले ये क्या करते हैं, माइटोसिस करेंगे और अपनी जो नंबर है उसको इंक्रीज करेंगे। यहाँ ये क्या बन गए, स्पर्मेटोगोनिया बन गए। और इस स्टेज को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, जिसमें कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है रिपीटेडली। उसके बाद क्या होता है, इसमें से एक एक सेल बड़ा हो जाता है, हर एक सेल बड़ा होगा और वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगा, जो बाद में मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स बनाते हैं। ये क्या बन जाएंगे बाद में, स्पर्म्स, लेकिन ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड। सो ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। सो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, डिप्लॉइड है, स्पर्म्स क्या है, हैप्लॉइड है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, डिप्लॉइड है, तो ये करेक्ट है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। तो ये कैसा था, हैप्लॉइड, तो ये फॉल्स हो जाएगा, हैप्लॉइड है बिकॉज। सिमिलरली oogenesis कौन सा प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, जब एग बनता है फीमेल में। तो उसमें भी क्या होता है, ओवरी में कुछ प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। जैसे वहां पर प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स थे, यहाँ भी
प्रिमोर्डियल जर्म सेल होता है जो मियोसिस करके ओवा बनाएगा। अब ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, अगेन लाइक द स्पर्मेटेड सेल, और क्या बना लेगा, जैसे वहां पर क्या बना था, स्पर्मेटोगोनियम बना था, तो यहाँ क्या बनेगा, ooगोनियम बन जाएगा। ये क्या कहलाएंगे सब, ooगोनियम। और कैसे होंगे, डिप्लॉइड। अभी ooगोनियम बड़ा होगा साइज में, क्या कहलाएगा, प्राइमरी ooसाइट, जो करेगा मियोसिस और बना लेगा एक लार्ज सेकेंडरी ooसाइट, एक बड़ा सेकेंडरी ooसाइट बन जाएगा। और एक छोटी सी क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, जो आगे डिवाइड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अब ये जो सेकेंडरी ooसाइट है, ये डिवाइड करेगा और क्या बना लेगा, मैच्योर ओवम, और दूसरा क्या बनाएगा, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी। सो ओवम कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो इसमें पूछा था सेकेंडरी ooसाइट हैप्लॉइड होता है, यस सेकेंडरी ooसाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। प्राइमरी ooसाइट हैप्लॉइड होता है, नहीं, वो कैसा होता है, डिप्लॉइड है। सो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। So the final answer is A, haploid secondary oocyte and diploid primary spermatocyte. Hope you understood it well. Best of luck.